Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 20 क्वेश्चंस एवरेज और एक्सरसाइज कितना है 10, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। पहला बात क्लियर है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और डिफरेंशिएशन तो आसान पार्ट है, मतलब जो अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो आसान पार्ट है। इसको पढ़ने में कोई भी टॉपिक अगर स्किप करोगे इट इज़ नॉट गारंटीड कि फिर आपको मार्क्स आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे अलग अलग, तो आपको सारे टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा ये और फील आएगा कैलकुलस पढ़ने का इसी में, तो इसको अच्छा से समझो। आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा एक्सरसाइज 6.1, उसका नाम है, लिखो, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। तो क्या होता है कि मानो अपने सामने ना कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह पे कुछ और होना चाहिए, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होना चाहिए। यहाँ पे पता है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, x जब चेंज होता है तो y का वैल्यू चेंज होता है, ये तुम जानते हैं, फंक्शन यही होता है। अब यहाँ पर हम लोग को पता लगाना है कि अगर x में कोई चेंज आया, अगर x में कुछ चेंज आता है वो एकदम छोटा सा चेंज होगा, मतलब बड़ा चेंज होगा तो बहुत आसानी से मेजर किया आएगा, एकदम छोटा सा चेंज मतलब 0.01 का यूनिट का चेंज आ जाए, तो इस चेंज के वजह से y में जो चेंज आएगा, y में जो चेंज आएगा, मतलब x चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा ही होगा। ये जो चेंज है कितना होगा, इसको पता करना कि क्या बोलेंगे इसको, इसको सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे चेंज इन y, चेंज इन y व्हेन x चेंजेस। अपने को पूरे एक्सरसाइज में ये निकालना है कि अगर हमारे फंक्शन में ये जो x है ये अगर चेंज करता है तो y में कितना चेंज आएगा। अब इसको निकालने का सिंपल सा, एकदम सिंपल सा तरीका है, क्या क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना अपने को, dy बाई डी एक्स। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है आप उसको, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को डिफरेंशिएशन निकालना तो आता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें एकदम इजी डिफरेंशिएशन हो, वो जो लॉग पढ़ा है, पैरामीट्रिक पढ़े हैं, इम्प्लिसिट वगैरह पढ़े, वो सब नहीं आएगा, एकदम सिंपल, आधा से ज्यादा तो पावर रूल में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इतना आसान सा एक्सरसाइज होने वाला है, तो इतना पार्ट अपने को होना चाहिए, जल्दी से नोट करो इसको। चलो अब ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि चलो व्हेन देयर इज अ चेंज इन y तो x विल चेंज, मतलब x व्हेन देयर इज अ चेंज इन x तो y विल चेंज। अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना होगा बेटा, कि ना आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू देगा और बोलेगा कि बताओ x का वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे होगा, मान लो x का वैल्यू 2 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तब कितना चेंज हो रहा होगा। तो x का वैल्यू 2 होगा मतलब जो भी आपने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला होगा। अब सपोज करो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता। अब बोलेगा कि x का वैल्यू जब 2 है तो उस समय कितना चेंज हो रहा होगा y में, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये चेंज आया। तो dy बाई डी एक्स जो भी निकलेगा, आपको जो भी क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करोगे, उसका वैल्यू निकल के आएगा। y में उतना चेंज आया, अगर x उतना चेंज किया 4, अच्छा 2 इंटू 2, ठीक है ठीक है, 2 इंटू 2। आदि पैनिक कर जाता है। सबसे पहले पता है आदि, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे ना, कभी भी ऐसे रिएक्ट मत करो, एकदम नॉर्मली रिएक्ट करो। चलो तो ये आ गया, जब x चेंज करेगा 2 से, जब x का वैल्यू 2 होगा तो उस समय इतना चेंज हो रहा होगा। अब देख, जब क्वेश्चंस हमें आएंगे ना तो dy बाई डी एक्स का 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, एक वैल्यू होगा नेगेटिव में और एक वैल्यू होगा पॉजिटिव में। तो सपोज करो आपको जब पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आपको बोलेगा कि x चेंज हो रहा है उसकी वजह से y भी चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है और उसकी वजह से y में जो चेंज आ रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है, x चेंज कर रहा है तो y का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। x चेंज हो रहा है, y इंक्रीज हुआ, जब x चेंज होगा और y डिक्रीज होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपको, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, साइन अपने हिसाब से लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बहुत आसान से एक्सरसाइज है, एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको नोट करो जल्दी से और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल।
तो जब भी क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ चेंज निकालने का, तो अपने को पहले समझ में आना चाहिए क्या दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। जब भी हम लोग बेटा लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता था, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग y। इसका मतलब ये होता था डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपको पता है क्या निकालना है क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सपोज करो एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, तो आपको निकालना है डी ए बाई डी आर, आर जहां पे रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होगा ये पता लगाना कि आपको डी ए बाई डी आर बोला है, डी ए बाई डी टी बोला है, वो हम लोग समझेंगे आगे डी टी का मतलब क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले ये फिगर आउट कर लो। ये फिगर आउट हो गया, क्वेश्चन समझ खत्म है। अब यहाँ पे बोलेगा व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग को रिक्वायर्ड जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड वाला पार्ट क्या करना है अपने को, डी ए बाई डी आर। और इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बोलना सीखो क्या होगा, चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये अपने को निकालना है, ये अपने को पता नहीं। अब एक बात बताओ, एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया का वैल्यू क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया की जगह पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर। पाई तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल सकते हैं, पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर। आर स्क्वायर यहां भी वेरिएबल आर है, यहां भी वेरिएबल आर है, नॉर्मल डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो पाई इंटू 2r। ठीक, तो डी ए बाई डी आर इसका वैल्यू निकाल दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये निकाल लिया। अब वैल्यू स्पेसिफाई किया है क्या रेडियस का, कितना स्पेसिफाई किया है, तो डी ए बाई डी आर वेन रेडियस इज 6, तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6, इसका वैल्यू आ गया 12 पाई। ठीक है, तो ये था पहला पड़ाव, सबसे आसान। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इसमें यूनिट को डालेंगे। यूनिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना में आंसर छोड़ दोगे तो आंसर अभी आधा दूर है और हो सकता है मार्क्स भी कट जाए। अब देखो यूनिट कैसे डालते हैं। आपने बेटा न्यूमरेटर में क्या रखा है, एरिया रखा है कि रेडियस रखा है, एरिया रखा है। तो एरिया अभी यहाँ पे देखो यूनिट सेंटीमीटर में कि मीटर में है, सेंटीमीटर में। तो एरिया, अगर एरिया निकाल रहे हो न्यूमरेटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर न्यूमरेटर में एरिया है तो यूनिट वहां पे क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर, नीचे में क्या है रेडियस, और रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, और इसको कैंसिल आउट नहीं कर देना है, कैंसिल आउट करके सेंटीमीटर लिख दिया। इसको आपको दिखाना है दिस इज द कंप्लीट आंसर और इस पे मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 12 पाई लिख के छोड़ दिया है तो मार्क्स कट जाएगा। क्लियर, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब पूरा एक्सरसाइज इतना ही आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। व्हाट वी शुड नो कि वॉल्यूम ऑफ सर्कल, ये सब याद है आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या हो, सर्कल तो हो ही नहीं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। डाला हुआ है वीडियो किसका, मेंसुरेशन चैप्टर, सर्कल भी डाला हुआ है, मेंसुरेशन भी डाला हुआ, मेंसुरेशन में सब मिल जाएगा। सर्कल में जाके सर्कल में सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो नहीं आएगा यहाँ पे, अपने को एरिया और वॉल्यूम आएगा। ठीक है, चलो, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इन केस अगर डाउट हुआ तो मेंसुरेशन का जो वीडियोस डाला हुआ है यूट्यूब में उसको जाके देख लेना। एक पहला पार्ट में पूरा एरिया का है, दूसरा पार्ट में वॉल्यूम और सरफेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे चेंज क्या है आप लोग बताएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स सर्कमफेरेंस इज इंक्रीजिंग। तो भाई रेडियस इंक्रीज करेगा अगर सर्कल का तो कॉमन सेंस है एरिया भी इंक्रीज करेगा और सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज करेगा। अब यहां पे देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है द रेडियस इज इंक्रीजिंग, ये आपको रेडियस के बारे में बोला है,
सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रेडियस को। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? टाइम को। तो पता है ये इंफॉर्मेशन क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में? dr/dt, और इसका वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इंपॉर्टेंट चीज। पहले वाला क्वेश्चन में जो एरिया था वो रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा था, डायरेक्टली dA/dr निकालना था। यहां वैसे नहीं करना है, आपको गिवन है dr/dt। समझ में आया? अब सरकमफेरेंस का वैल्यू जानते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस इज 2πr। क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को? क्वेश्चन में क्या निकालना है? व्हाट इज द रेट इन इट्स सरकमफेरेंस इज इंक्रीजिंग। तो अपने को क्वेश्चन में निकालना है टू फाइंड के केस में dc/dr नहीं लिखना है। देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द रेट एट विच, क्या निकालना है फिर? dt। जब टाइम दे दिया बेटा अपने को पहले से, यहाँ के टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया ना, तो आप भी यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। सर्कल रेडियस का इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पहले से आपको टाइम दे चुका है, तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 2π, तो 2π को बाहर निकालोगे, इनटू अंदर में क्या बचेगा? dr/dt। यार बचेगा, रेडियस अंदर में रह गया। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2π क्वेश्चन में गिवन है क्या? dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू 0.7, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी घबरा जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब देख थोड़ा सा एड ऑन है, बताओ यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है? dr/dt, इसका वैल्यू दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है क्वेश्चन में? द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग। अब एरिया को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है? अगर यहाँ पे dt दिया हुआ तो टाइम के टर्म्स में करना है, तो यहाँ पे dt निकालना है। और बोला है जब रेडियस का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो बड़ा आसान है। चलो तो अपने को निकालना है dA/dt। एरिया ऑफ अ सर्कल जानते हैं हम लोग, पाई आ गया बाहर में, यहाँ पे dr² है। अब देख बेटा यहाँ पे dr² है, तो नीचे में क्या चाहिए होगा? r चाहिए होगा। वेरिएबल तो सेम होना चाहिए। चेन रूल लगा रहे हैं, तो डिवाइड किया हमने dr, तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करेंगे dr, नॉर्मल चेन रूल। तो इसका वैल्यू आ गया, दिस इज पाई इंटू 2r इंटू dr/dt का वैल्यू है क्वेश्चन में 3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 3 × 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं ना हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकाल रहे हैं? एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर सेकेंड। तो ये वैल्यू निकाला हमने dA/dt का। क्वेश्चन में ये निकालने बोला है क्या? क्वेश्चन में ये निकालने बोला है सिर्फ dA/dt कि dA/dt व्हेन रेडियस इज 10, ये मांगा है ना। चलो नाउ dA/dt व्हेन रेडियस इज 10, तो ये हो जाएगा 6π इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज 60π सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा से समझना बाबू कि क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको अच्छा से समझ जाओ, कभी 6.1 में कभी मार्क्स नहीं खोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, भाई साइड डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ उसका पेरीमीटर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो यहां पर आपको दिया है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर तुम साइड को डिनोट करते हो ए से, जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एरिया क्या होता है स्क्वायर का? a², और पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4a।
ठीक है। तो अगर हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं तो बेटा यहां पे क्या दे दिया है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया है, साइड इज डिक्रीजिंग। अब यहां पे डिक्रीजिंग बोल दिया तो क्या माइनस साइन लगाएंगे, तो यहां पे आ गया -1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक चीज तो आपको ये दे दिया है, क्वेश्चन में मांगा क्या है, द रेट एट विच द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। चलो तो पेरीमीटर तो हम जानते हैं, आपको निकालना है क्वेश्चन में ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा 4a, अगर उसको साइड को डिनोट कर रहे हैं हम लोग ए से, 4 आ गया बाहर, अंदर में बचा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी का वैल्यू है -1.5, तो आंसर आ गया -6। तो dp बाई डी टी का वैल्यू आ गया -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस आ गया ना, तो आंसर जब लिखोगे तो लिखोगे हेंस पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग at the rate of 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इजी टॉपिक। अगर किसी को 6.1 में मार्क्स गवा दिया मतलब उसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आंसर तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, मतलब ये 11th वाला बच्चा भी सॉल्व कर देगा, ये इतना आसान डिफरेंशिएशन है। तो अगर इसका आंसर गलत है मतलब आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना ना। आसान है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, उस डिफरेंस को पकड़ो तो उसके बाद वाला में डाउट नहीं आएगा। अभी देखने में लगेगा ये बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, उसको पकड़ो। चलो यहां बोल रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, साइड डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1.5, देन एट व्हाट रेट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट साइड इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या पता है अपने को, निकालना है डी ए बाई डी टी जब ए का वैल्यू क्या होगा, साइड का वैल्यू क्या होगा 8, अपने को ये निकालना है। अब यहां पे दिया हुआ है इसका वैल्यू, साइड डिक्रीज कर रहा है तो दिया हुआ अपने को डी ए बाई डी टी माइनस में आ जाएगा, ये दिया हुआ है, निकालना अपने को ये है। तो चलो निकालते हैं डी ए बाई डी टी। अब चलो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर आपको जो लिखना है उस तरीके से। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर is represented by a, सेंटीमीटर है क्या, a सेंटीमीटर। ये आपको लिखना है, जब भी इसके 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने मिस किया है उसको ये पार्ट बना लेना। जो भी तुम r ले रहे हो तो r को भी लिखोगे कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय r सेंटीमीटर। देन एरिया का क्वेश्चन है तो एरिया विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट पहले खत्म किया। नाउ अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये निकलेगा कैसे, डी 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, 4 आ गया बेटा बाहर, डी ए स्क्वायर। अब यहां पर है वेरिएबल a स्क्वायर, तो नीचे में क्या चाहिए होगा, यहां पर a स्क्वायर है तो नीचे में क्या चाहिए होगा डी ए, तो यहां पे डी ए ले आए, चेन रूल लग गया, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2a, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू पता है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1.5। अब यहां पे लिख भी देना, गिवन डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 दूनी 8, 8 और कितना हो गया, ठीक है, नहीं गलत है, 1.5 इंटू 2 3, हाँ 12a। यूनिट क्या डालोगे, ऊपर में क्या है, अरे 4a स्क्वायर नहीं होना था ना, अरे पेरीमीटर से कंफ्यूज हो गया। चलो इसको हटाओ यहाँ से,
ठीक है, चलो इसको चेंज कर लो। दिस इज ओनली ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ये यहाँ पे ए 2a। चलो इसका वैल्यू आ जाएगा 3a। बताओ यूनिट क्या डालोगे? हाल ले आ रहे सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर सेकेंड, और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में। अब अपने को क्वेश्चन में क्या ये मांगा था? नहीं, इसके एक स्टेप और आगे मांगा है। जब साइड का वैल्यू कितना होगा हमारे पास? 8 होगा। नाउ डी ए बाई डी टी वेन ए का वैल्यू इज 8, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर विल बी हेंस area will decrease at the rate of 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको आंसर को अच्छा से ड्राफ्ट करना है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो पहले और बोलो समझ में आया कि नहीं। आ गया? क्या बोला है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू इज एज व्हेन द एज इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर वॉल्यूम को हम लोग ए से डिनोट करें, साइड ऑफ अ क्यूब को अगर ए से डिनोट करें तो वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब। तो अपने को क्वेश्चन में निकालना है चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो आपको निकालना है dv बाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है? एज दिया हुआ है, तो dv बाई da। अगर हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एज को, इसका वॉल्यूम निकाला है जब एज कितना होगा? एज कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना ये है जब a का वैल्यू होगा 5। क्वेश्चन में अपने को ये निकालना है, निकल जाएगा। लिखने का तरीका वैसे रहेगा, लेट द एज ऑफ द क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, द वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। रिप्रेजेंट करना उसको dv बाई डी ए, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हो तो यूनिट तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ऊपर में क्या लिखोगे? वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस बार, तो ऊपर में क्या लिखोगे यहाँ पे यूनिट में? सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, dv बाई डी ए जब a का वैल्यू है क्वेश्चन में 5, 5 इंटू 25 75 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर। इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब का मतलब क्या होगा? क्यूब का जो एज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा क्या दे दिया इस बार यहाँ पे? डी ए बाई डी टी, ये दे दिया 3। एट वॉट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या क्वेश्चन में? dv बाई डी टी निकालना आपने जब एज होगा 10। तो निकाल पाओगे? ये निकाल सकते हो? होमवर्क में दे चलो क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो इट सेज अ बलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेयर का क्वेश्चन है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नाउ अगर सर्कल का स्फेयर, सर्कल नहीं है, स्फेयर का रेडियस अगर r है तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर रेडियस जब 10 होगा, अच्छा डायरेक्टली निकालना है आपको dv बाई डी आर व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर।
बस यही निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही बोल रहा है फाइंड आउट करने। चलो वो सब लिख लेना। लेट द रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, तो डी वी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब डी आर। तो भाई 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल, तो बचा 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा वॉल्यूम है बाबू, तो वॉल्यूम में क्या डालोगे? इस यूनिट लिखने में गलती करोगे, अगर यहां स्क्वायर लिख दिया आंसर काट दिया जाएगा पूरा, तो गलती मत करना यूनिट लिखने में। फाइंड आउट क्या करना था? डी वी बाई डी आर वेन रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर 1 से देखो लेवल बढ़ेगा 10 के बाद, लेकिन 10 के बाद तुम समझ पाओगे कि निकालना क्या है, वो तभी समझोगे जब 1 से 9 का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। अब यहाँ पे बोल रहा है रेडियस ऑफ अ बलून इज विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो स्फेयर का क्वेश्चन हो गया, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो क्या ये क्या दिया हुआ डेटा? रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे दिया है 1.5। एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? नाउ एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? चाहे सरफेस एरिया हो चाहे एरिया हो। अच्छा सरफेस एरिया कब इंपॉर्टेंट होगा? जब हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है। जब हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है तो सरफेस एरिया स्फेयर के केस में इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा स्फेयर है, पूरा बलून है, तो बाबू सरफेस एरिया हो चाहे एरिया हो, दोनों का वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो जब सर्कल होगा मतलब स्फेयर होगा, बलून है, तो इसका सरफेस एरिया और एरिया ये दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर ये हेमिस्फेयर है इस तरीके से, तो हेमिस्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, तो इस एरिया का वैल्यू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में तुम ऐड कर दोगे नीचे बेस वाला एरिया, ये जो इसका बेस है, बाउल वाउल देखा है ना, घर में बाउल होता है, तो जो बाउल पकड़ेंगे जहां से, तो पकड़ने वाला एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, और जो ऊपर का ओपनिंग पार्ट होता है वो उसका ये बेस है, उल्टा दिख रही है। इसको इसको जब जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब स्फेयर का क्वेश्चन हो, एरिया बोले, कर्व सरफेस बोले, टोटल बोले, दिमाग मत लगाना, सब में 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 11th का है, तो बाबू वीडियोस देखो, डाला हुआ है, अभी भी मौजूद है यूट्यूब में, जाके फॉर्मूला वाला पार्ट एक बार जरूर देख लेना। मतलब जो वहां पे 2 एक्सरसाइज है, 4.1 शायद जहां तक मुझे याद है, 4.1 और 4.2 उसका स्टार्टिंग का वीडियो जाके देख लो, सारा फॉर्मूला और सारा वॉल्यूम वहां पे डाला हुआ है। चलो, तो अपने को यहां पे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, आपको निकालना है डीए विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ जब टाइम है तो हमेशा क्या होगा? dt। अपने को ये निकालना है व्हेन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेना वो सब, लेट r इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस dA बाई dt 4 पाई आर स्क्वायर बाई dt, 4 पाई बाहर, डी आर स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, डी आर डिवाइड डी आर मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 1.5। तो यहां पे वैल्यू आ गया 4 दूनी 8, 8 और यहां पे 12 पाई आर। एरिया है ना सेंटीमीटर के केस में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अपने को क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी का वैल्यू व्हेन रेडियस इज 12 इंटू पाई इंटू 12, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। ठीक है,
अगर आपको देख अब 9 क्वेश्चन तक मेरा तुम लोगों को फील आ गया होगा कि क्या वैरायटी हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। और बाबू उसका सिंपल सा तरीका क्या करोगे, मेंसुरेशन का जो वीडियोस डाला हुआ है 4.1 का पहला पार्ट देख लोगे, सारा फॉर्मूला एक जगह, 4.2 का पहला पार्ट देख लेना, क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, फॉर्मूला पूरा एक लिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से बता दो, समझ गए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, तो ये dr/dt दिया है, ठीक है, और एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1, तो निकालना क्या है, dv बाई, ये निकालना है जब क्या होगा, रेडियस 1 निकल जाएगा। अगेन ये बबल है, बबल क्या होता है, स्फेयर होगा, तो स्फेयर वही कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा क्या निकला है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, सेम क्वेश्चन, तो इसको आप होमवर्क बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 11 से 20 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन होमवर्क आज का सुन के जाओ, होमवर्क बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 10 तक बेटा बनाना है आपको, इसमें कुछ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं मार्क करा दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स में मार्क कर लो, ये तो पक्का बनाना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5, 2, एग्जाम्पल 5, 2, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, 9, 10, 2-4 छोड़ दिए हैं, ज्यादा नहीं छोड़े, लेकिन ये पक्का बनाना है और उसको बना के आओ। ये अगर सीख गया अगले, अच्छा ये सीख कर आओगे तो अगला जो 11 से 20 है ना वो एडवांस है, लेकिन तुम लोगों को आसान लगेगा। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो।